बीच बिहार से जो खबर आई है उसने भी सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि किस तरह से एक पुल 1 साल के अंदर 2 बार हादसे का शिकार होता है वो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है बिहार में बना ये पुल। 1750 करोड़ की लागत से ये पुल अभी बन ही रहा था कि इसी बीच ये धराशायी हो गया है। इस बीच आपको हम दिखा रहे हो, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से भागलपुर में ये निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर पड़ा, नदी में समा गया। गंगा नदी पर यह पुल बन रहा था और बिहार सरकार इसका निर्माण करवा रही थी। भ्रष्टाचार की वजह से यह गिरा है। बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने पुल के डिजाइन में खामी बताई है। बिहार सरकार ने इस मामले की जांच की बात जरूर कही है। योजना के तहत ध्वस्त किया गया है, ये बड़ी बात सामने आई है। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 आगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडरस्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और IIT Roorkee was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि to review the entire design, इसको आप समझ जाइए कि IIT Roorkee कह रहा है to review the entire design to understand the forces and stresses on all components of the final system and during construction stages। तो भ्रष्टाचार के पुल के जल समाधि पर अब सवाल खड़े हो रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। अब नीतीश और तेजस्वी से इस्तीफे की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। चाचा भतीजे से इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अश्विनी चौबे ने चाचा भतीजा इस्तीफा दें वो मांग कर रखे हैं। कुछ महीने में 2 बार ये पुल गिर गया है। पुल का गिरना भ्रष्टाचार की कहानी बयां करता है, ये भी अश्विनी चौबे कहते नजर आए। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, पुल जिस तरह से गिरा है। इस बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जो कंपनी निर्माण कार्य में लगी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश में कई दूसरे निर्माण कार्य के लिए भी जिम्मेदार है। तो इस कंपनी की जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रही है। शाहनवाज हुसैन ने सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। ये कंपनी कई और तरह के कंस्ट्रक्शन करा रही है जो इस पुल का निर्माण कर रही थी, और जाहिर तौर पर घटिया इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से ये पुल गिरा है। 1 साल के अंदर, पिछले साल एक हिस्सा गिर गया था, बड़ा हिस्सा, और इस बार पूरा पुल धराशायी हो गया। और ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पहले एक बार जब उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर, और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। ये जांच का विषय है। इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए।
तो बिहार में हुए इस पुल हादसे के बाद सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे सवाल पर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एजेंडा तय कर रही है, तो आपके जिम्मा तो पथ निर्माण विभाग रहा है। आप मंत्रिपरिषद में उस विभाग को संभाले हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? अगर दूसरे पर थोप रहे हैं, और जिस कंपनी की आप चर्चा कर रहे हैं, मोदी सरकार, चाहे वह महात्मा गांधी सेतु हो या औंटा सिमरिया हो या सिरपुर दिघवारा हो, ये सारे NHAI का, ये सारे पुल तो उसी SP सिंगला कंपनी को भारत सरकार की मोदी सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस पर क्या नजरिया है, जरा भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। 9 साल से पुल बन रहा है। कैसा पुल बन रहा है? 14 में मैं ही गया था इनको लेकर ब्रिज का शिलान्यास कराने। 9 साल, पता नहीं प्रधानमंत्री जी के इस देश में अब नीतीश बाबू का क्या रोल रह गया। नीतीश कुमार अब बिहार को एक दिन भी मुख्यमंत्री हैं तो वो हानिकारक है। इस बीच एक शख्स इस घटना में लापता बताया जा रहा है, जिसके परिवार के लोग इस वक्त तस्वीरों में नजर आए हैं। पुल के पास बैठी हुई एक महिला नजर आई है जो रो रही है और उसका ये दावा है कि उनके पति लापता हो गए हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये महिला है जो अपने परिवार के साथ वहीं घाट पर बैठी हुई है गंगा किनारे, जिसका ये दावा है कि उनके पति लापता हो गए हैं इस घटना के बाद। मोटरसाइकिल लगेलो छे, दस्खत करी के ऊपर चढ़लो छे। उसके बाद ओकरा मोबाइल में फोन लगबे रहे, 4 बजे से नहीं लगे रहे। तो हमरा सब कहलिए कि नौता नहीं दिलिए न, तो वही से बंद करी के मोबाइल। फोन उनका नहीं लग रहा है, फोन कर रहे हैं तो आप नहीं।